बिहार पुलिस 2023 परीक्षा के लिए जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया था, उसका ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जिसको आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है, उसको आप लोग फटाफट जाकर रिवीजन कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है, ताकि आप लोगों को पता लगे कितना क्वेश्चन याद है। तो चलिए, इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, भाषा का क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी और अंग्रेजी का। तो पहले देखिए हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, फुलेल फुलेल में प्रत्यय है। बताइए फुलेल में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताइए। तो फुलेल में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय है एल। क्या है? एल। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सेकंड नंबर, त्रा वर्ण किन वर्गों के सहयोग से बना होता है? बताइए। तो ये बना होता है त प्लस र से बना होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा कुआं। क्या हो जाएगा? कुआं। करेक्ट आंसर ए। कुआं इसमें कौन सही है? तो ऑप्शन ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। बताइए, इसमें देखिए आज्ञावाचक का चयन करना है। इसमें किसमें आज्ञावाचक मिल रहा है? तो देखिए ऑप्शन सी में देखिएगा, तो सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखिए आज्ञा देना बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिरोमणि का विलोम है। शिरोमणि का विलोम पूछ रहा है, तो इसको बताइए विलोम क्या हो जाएगा? तो विलोम हो जाएगा चरण धूलि। क्या हो जाएगा? चरण धूलि। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? बताइए इसमें से कौन समूहवाचक संज्ञा है? बताइए तो समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो ये हो जाएगा भीड़। क्या हो जाएगा? भीड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समूहवाचक है? ये क्वेश्चन देख लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भीड़। भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा। भीड़ में क्या होता है? तो समूह रहता है। भीड़ में बहुत सारे लोग जुटे होते हैं, तो वही समूह है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समास में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है? में अथवा पर चिन्ह पर लोप होता है। बताइए किस समास में? तो ये होता है अधिकरण तत्पुरुष समास में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दी, एक क्षण भी ना सोचो कि तुम हो नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य सुस्पष्ट है, तो किस रस का उदाहरण है? बताइए किस रस का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है वीर रस का। किसका उदाहरण? तो वीर रस का उदाहरण है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षी का प्रवासी शब्द बताना है। इसका प्रवासी शब्द बताना है, क्या होगा? तो जल्दी बताइए प्रवासी शब्द इसका क्या होगा? तो इसका प्रवासी शब्द हो जाएगा लोचन। क्या हो जाएगा? लोचन हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 सयाने एक मत लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो सही अर्थ इसका हो जाएगा, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। कैसे होते हैं? करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, कुछ द ऑप्शन द एक्सप्रेस्ड द मीनिंग ऑफ गिव वर्ड। जो वर्ड दिया गया इसका मीनिंग बताना है। एनवाई का क्या हो जाएगा मीनिंग? तो इसका मीनिंग हो जाएगा ब्रदर। इसको ब्रदर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। क्वेश्चन है, अ डिजीज और एक्सीडेंट विच एंड इन डेथ। बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग हो जाएगा फटल। क्या हो जाएगा? फटल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ वन ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। देखिए मीनिंग क्या है इसका? क्वेश्चन देखिए पहले, अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन। इसका मीनिंग बताना है। मीनिंग हो जाएगा फेमिनिस्ट। क्या हो जाएगा? फेमिनिस्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। इसमें प्रॉपर आर्टिकल जो सुटेबल है उसको फिल करना है। क्वेश्चन देखिए, सैन डाइगो इन लोकेटेड नियर डैश डैश मैक्सिकन बॉर्डर। इसमें बताइए कौन सा आर्टिकल इसमें सुटेबल है?
तो आर्टिकल इसमें लगेगा, आर्टिकल लगा द मैक्सिको बॉर्डर, क्या लगेगा यहाँ पर, द लगेगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ द ऑप्शन डेट इन अपोजिट इन मीनिंग ऑफ गिव वर्ड, इसका अपोजिट बनाना था। फोए का अपोजिट बताना है, तो फोए का अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कुछ वन ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द आइडियम आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। देखिए इसमें क्वेश्चन है, इट डेंजरस ड्राउन, बताइए इसका मीनिंग बताना है। तो इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा, इसका और ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट मीनिंग इसका हो जाएगा एट इनमिटी हो जाएगा, एट इनमिटी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, कोज द मस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ 4 ऑप्शन। इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है जो सुटेबल होगा इसको। देखिए क्वेश्चन है, हर कंप्लेंट्स डैश डैश हेडेच, तो इसमें बताइए कौन सा इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन फिल होगा। तो जैसे देखिए इसमें सुटेबल होगा ऑफ होगा, क्या हो जाएगा, ऑफ हैंड के। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए, ऑफ लगेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल, आर्टिकल इसमें चूज करना है। देखिए क्वेश्चन पहले, टोरंटो इज लोकेटेड ऑन डैश डैश लेक ऑन्टेरियो, बताइए इसमें आर्टिकल क्या लगेगा, सुटेबल आर्टिकल फिल करना है। तो इसमें लगेगा द लेक ऑन्टेरियो, करेक्ट आंसर इसका द लगेगा, क्या लगेगा, द। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द आइडियम आउट ऑफ 4 ऑप्शन। क्वेश्चन है, एट आर्म्स लेग, तो क्या हो जाएगा इसका, 8 आर्म्स लेंथ हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी नियर, क्या हो जाएगा, वेरी नियर। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन है, ही वाज डेड फ्रॉम ऑल चार्जेज लेवेड अगेंस्ट हिम। तो इसमें फिल करना है, सुटेबल ऑप्शन देखना है कौन है। तो इसमें सुटेबल हो जाएगा एक्सोनरेटेड, क्या हो जाएगा, एक्सोनरेटेड हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन आ गया। सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कौन गलत है, बताइए कौन इसमें गलत है, बताइए। तो कोलकाता हुगली क्षेत्र, ये कहाँ है, तो टीटागढ़ में, ये सही है। अगला देखते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए ये गलत है, शिवकाशी में नहीं है, क्या है, शिवकाशी में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। यही इसका सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये सभी सही है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ। तो ये हुआ सतलज नदी पर, किस नदी पर हुआ, सतलुज नदी पर। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भारत के निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है। इसमें देखना है कौन सा झील है जो असम में स्थित है, बताइए कौन सा झील है, बताइए कौन सा झील हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चपनाला झील, जो कि ये असम में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है फोकस, क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो ये स्थित है लंदन में, कहाँ स्थित है, तो लंदन में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लंदन में स्थित है। पूछ लेगा इसका स्थापना कब हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना याद रखिएगा 1948 में इसका स्थापना हुआ था, इसको भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, पूछेगा पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो ये लंदन में हुई थी। ये तो लंदन देखिए ऑप्शन में है। कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो ये 1959 में हुई थी। कब हुई थी, 1959 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यक को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अनुच्छेद 30 में बोला गया है ये, किसमें, अनुच्छेद 30 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 27 नंबर। 27 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। बताइए कब तक करेंगे, तो ये करेंगे अधिकतम 6 महीने के अवधि तक करेंगे। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। इसमें देखना है ऑप्शन में, कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है। बताइए कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो देखिए एक धार्मिक राज्य की स्थापना, इसका उद्देश्य नहीं है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बताइए कहाँ प्राप्त हुए, तो ये हुए हैं, बताइए कहाँ हुए हैं, तो ये हुआ है मेहरगढ़ में। कहाँ हुआ है, मेहरगढ़ में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। ये कहाँ स्थित है, तो ये आप लोगों को बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। बताइए किस वंश से संबंधित थी, तो ये संबंधित थी, बताइए किस वंश से संबंधित थी, तो ये संबंधित थी कोलिया वंश से। किसे, कोलिया वंश से संबंधित थी, इसको याद रखिएगा। पूछ देगा गौतम बुद्ध का जन्म पूछ देगा, तो जन्म कब हुआ था, तो जन्म 563 ईस्वी के हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो ये सभी याद रखिएगा, पॉइंट क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ देगा इनके पिता का नाम क्या था, तो ये सुतोधन थे, ये साक्यगढ़ के मुखिया थे। और इनकी माता कौन थी, तो ये थी माया देवी, जो कि कोलिया वंश की थी। तो यही क्वेश्चन पूछा है। पिता का अगर पूछ देगा तो उसको याद रखिएगा, पिता के कौन वंश के थे, तो शाक्य वंश के। देखिए ऑप्शन में है शाक्य वंश, तो ये पिता का पूछेगा तब बताइएगा। अगर माता का पूछा है तो कोलिया वंश हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकी पत्नी का नाम था, इनका पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा नाम था। और कब इनका विवाह हुआ था, तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। और इनका बचपन का नाम गौतम बुद्ध है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु 7वें दिन हो गई थी। कितने दिन, जन्म के 7वें दिन हो गई थी, इसको याद रखिएगा। इसकी लालन पोषण कुल्ली इनकी मौसी ने की थी, उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। बताइए किसने किया, किसने किया था स्थापित, तो ये किया था धर्मपाल। कौन, धर्मपाल। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कब तक की थी, तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल, ये कौन थे, तो पाल शासक थे और धर्मपाल थे। तो ये कब से कब तक थी, तो 783 से 820 ने की थी। तो इसको याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। बताइए किसने किया था, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था अशोक ने। कौन किया था, अशोक ने किया था, इसको याद रखिएगा। कब किया था, तो ये किया था, बताइए कब किया था, तो 249 ईस्वी में किया था। 249 ईस्वी में किया था, इसको याद रखिएगा। इसके आसपास के शासक अशोक ने कराया था, इसको भी याद रखिएगा।
इसका शीर्ष जो सिंह शीर्ष स्तंभ है प्रस्तर स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह मौर्य स्तर का कला का सुंदरतम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। बताइए योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा पतंजलि। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? पतंजलि हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। इसको आप लोग याद रखिएगा, पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो ये क्या था? शेरशाह। कौन? शेरशाह। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्यम चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो ये हुई थी जहांगीर। कब? जहांगीर के समय। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। कब हुई थी? तो 1615 में हुई थी। कब? 1615 में हुई थी। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। बताइए किस अधिवेशन में बोला गया है। तो ये बोला गया है किस अधिवेशन में? तो ये कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। करेक्ट आंसर इसका 1931 में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पूरा डेट पूछ देगा तो क्या कहिएगा? तो 2 अप्रैल बोलिए। क्या? 2 अप्रैल 1931 ये कराची अधिवेशन हुआ था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाएं पर स्थित है वह है। बताइए कौन कौन से राज्य स्थित है। तो ये स्थित है इसमें केरल और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है। बताइए कौन अत्यधिक प्रभावित है। तो ये प्रभावित है इसमें, ये हो जाएगा चंबल घाटी। कौन प्रभावित है? तो चंबल घाटी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। बताइए क्या होती है बहुत उपयुक्त। तो ये होती है कपास की फसल के लिए। किसके लिए? कपास की फसल के लिए होती है। इसको याद रखिएगा। इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा भी जाता है। कौन सी मिट्टी हो गई? तो काली मिट्टी। ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो यह मिट्टी आप लोगों को पाई जाती है भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? तो भारत का दक्षिणी भाग में, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, ये सभी में पाई जाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। बताइए कौन सा स्थान जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। ये प्राप्त करता है सबसे कम। कौन प्राप्त करता है? तो लेह प्राप्त करता है। कौन? तो लेह प्राप्त करता है। इसको याद रखिएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में 2 सर्वाधिक नागरिकृत राज्य है। कौन कौन से हैं? बताइए कौन कौन से हैं। तो ये हो जाएगा गोवा और मिजोरम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता स्तर है। तो किसमें है? तो मिजोरम में है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह है। तो वह क्या है? तो मंगल और बृहस्पति है। कौन? मंगल और बृहस्पति। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 46वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। बताइए कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है। बताइए तो ये कहलाता है संवैधानिक उपचारों का
अधिकार। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि, बताइए इसका आशय है कि, इसका आशय है कि, देखिए इसका आशय है कि इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला 48वां क्वेश्चन देखिए, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं, तो ये रखते हैं भारत और यूएसए दोनों में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? बताइए किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 111 में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक्चुअरीज शब्द संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बीमा से। किससे संबंधित है? तो बीमा से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार से आशय है, पूंजी बाजार से आशय है, तो ये है शेयर बाजार से। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत के कौन सा राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो ये हुए पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ और पश्चिम उत्तर बिहार हुआ। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए। बताइए तो उस मंत्री का नाम। तो उस मंत्री का नाम है सी.डी. देशमुख। कौन है? सी.डी. देशमुख। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? वह बताइए कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अनुसार राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा है किसका? तो गुजरात का। किसका? गुजरात का। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 55 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के हिमनदों ग्लेशियर्स के पिघलने की गति होती है, कितनी होती है गति? तो इसकी गति होती है सबसे अधिक, सबसे तेज़ी से गलता है। इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? बताइए तो इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कब आया था? तो इसको भी याद रखिएगा। 1313 में आया था। कब आया था? 1313 में आया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 58वां, बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज से है जो बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्जित की जा सकती है, तो ये की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में हिंद महासागर के समीप रहने वाले किस जीव के पृथ्वी पर पुनः लौटने की संभावना व्यक्त की गई है? तो ये व्यक्त की गई है सफ़ेद गले वाली रेल। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अब सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आ गया। गैस फ्लोएम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन। इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। पूछ देगा इसका रंग कैसा होता है? तो रंग होता है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रंग इसका ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू होता है। और ये ज्वाला सबसे बाहरी भाग में होता है। कहाँ होता है? बाहरी भाग में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? बताइए किसका उत्पादन होता है?
तो ये उत्पादन होता है विद्युत ऊर्जा का। किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है? पता है सबसे अधिक विचलन करने वाला कौन सा होता है? कौन सा रंग होता है? तो सबसे अधिक विचलन करता है बैगनी। कौन सा करता है? बैगनी। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर। कैसी? पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, कैसी होती है? तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जमक के रूप में होता है वह है, तो वह है पराबैंगनी। कौन है? पराबैंगनी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसमें देखना है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है। तो इसमें ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय के पास स्व संचालित यातायात सिग्नल को लगाया जाना यह सिग्नल किस सिद्धांत पर होता है? किस सिद्धांत पर होता है? तो ये होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर होता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबा जिसके द्वारा शुद्ध होता है, तांबा जिसके द्वारा शुद्ध होता है, तो ये शुद्ध होता है विद्युत अपघटन से। किससे? विद्युत अपघटन से। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसको आप लोग याद रखिएगा। तांबा जो होता है ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका शोधन विद्युत अपघटन परिष्करण द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। कौन धातु है? कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन में देखिए और बताइए। तो ये पाई जाती है ब्रोमीन। कौन पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो इसको याद रखिएगा। ये ब्रोमीन जो है आवर्त सारणी के सप्तम यानी 7वें समूह के तत्व है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? पता ही क्या कहते हैं हम? तो ये कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है ये बताना है। तो सबसे कम होता है पारा। किसका? पारा मरकरी का। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? तो ये होता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 73 के क्या हो जाएगा? ए। इसको याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला देखिए, क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा KMO4। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं तो ये होते हैं स्थिर। कैसे होती है? अस्थिर होते हैं। अस्थिर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाभिकीय ऊर्जा के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है। तो मुक्त ऊर्जा होती है किसमें? तो नाभिकीय ऊर्जा में। किसमें? नाभिकीय ऊर्जा में होती है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। न्यूक्लियर एनर्जी में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो औषधि प्रभाव विज्ञान कहलाता है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो तंबाकू में निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? पता है लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें रोग होता है गाइटर नमक रोग होता है। कौन सा नमक? गाइटर नमक। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। ये रिकेटस किस विटामिन के कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी के कमी के कारण ये क्या होता है? रिकेटस होता है। और विटामिन
सी के कमी के कारण स्कॉर्बी नामक रोग होता है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? बताइए कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से अथी होता है, रधौती नामक रोग होता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका रासायनिक नाम भी पूछ सकता है। रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको याद रखिएगा। इस विटामिन बी की कमी के कारण क्या होता है? तो विटामिन बी की कमी के कारण होता है बेरी। क्या होता है? बेरी नामक रोग होता है। क्या होता है? बेरी। तो विटामिन बी की कमी के कारण बेरी। और ये विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस होता है। इसको याद रखिएगा। और विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी। इसको भी याद रखिएगा। और विटामिन ए के कमी के कारण रधौती होता है। क्या? रधौती। तो ये सभी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। किसका? चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। बताइए इसमें क्या मापा जा सकता है? तो इसमें मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र। किसकी उम्र मापा जा सकता है? चट्टानों की उम्र। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तब मेनिंजाइटिस रोग होता है। क्या होता है? मेनिंजाइटिस। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कुट्टों में करना है। इसमें देखना है कौन कौन पॉइंट सही है, इसमें बताना है। तो बताइए तो कौन कौन सा पॉइंट इसमें सही है? तो देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं, मानव शरीर में उर्वरिका यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है। ये सही हो गया। अगला देखिए, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। ये भी सही है। एथलीट कूट रोग विषाणु के द्वारा होता है। ये गलत है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1 और 2 पॉइंट सही है। क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट और 2 पॉइंट सही है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है? हृदय कब आराम करता है? जो हार्ट होता है यह कब आराम करता है? रेस्ट कब करता है? तो यह रेस्ट करता है 2 धड़कनों के बीच। कब? जब 2 धड़कन लगातार होता है उसके बीच जो गैप होता है उसमें आराम करता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, 2 धड़कनों के बीच याद रखना है, वरना आप कितने लोग मार सकते हैं इसमें? सोते समय। तो एक बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 धड़कनों के बीच होगा। क्या हो जाएगा? 2 धड़कनों के बीच। इसको आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक मिनट में 72 बार धड़कता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? इसमें देखना है लौह का अच्छा स्रोत कौन है। तो सबसे अच्छा स्रोत है लोहा। आयरन किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है पालक में। किस में पाया जाता है? पालक में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो इसका याद रखिएगा। इससे भी ज़्यादा पाया जाता है बथुआ में। किसमें? बथुआ में। तो उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देखिए क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है? देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसका देखिए आंसर एकदम छोटा होगा। इसको केवल समझना है। तो ये पाया जाता है हाइड्राइड। क्या पाया जाता है? हाइड्राइड। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। रडार का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। करेक्ट आंसर इसका
सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी। तो इसको आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। ये संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान के मानचित्रण से। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो ये बनाता है, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, भिन्न 5/7 दिया गया है, जिसमें अंश और हर में से कितना घटाया जाए कि 2/3 बन जाए। इसमें से कितना घटाना है कि 2/3 बन जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे, मान के बनाएंगे तो ये बनेगा, माना भिन्न के अंश और हर में x घटाया जाए। तो हम लोग मान लिए x घटाया जाए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सिंपली 5 में से x घटा लेंगे और 7 में से x घटा लेंगे। इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ये 2/3 आ जाएगा। इसको सिंपली 3 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 × 5 = 15 माइनस 3x हो जाएगा। इक्वल टू 7 × 2 = 14 माइनस 2x। जो x वाला है उसको एक जगह कर दीजिए, जो माइनस वाला है उसको एक जगह कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा x का मान 1। क्या आ जाएगा? 1 आएगा। तो ऑप्शन देखिए, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्याओं में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर प्राप्त मूल्य 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सा होगा? तो हम लोग इसको भी मान लेंगे, माना वह संख्या तो हम लोग को पता नहीं है, तो लेकिन मान सकते हैं। माना वह संख्या कितना है? x है, इसलिए मान लेते हैं हम लोग। तो x + 19 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ है? तो ये हुआ है 23 का स्क्वायर। तो देखिए, x हम लोग माने हैं, 19 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये होता है 361 होता है, और 23 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये होता है 529। कितना होता है? 529। और सिंपली इसमें घटा दीजिए, 529 में से 361 हटाइएगा तो x का मान आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? 168 आएगा। कितना? 168। करेक्ट आंसर इसका देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2x = √5 + 1/√5, तो √x² - 1/x - √x² - 1 का मान बताना है। इसका मान बताना है। इसको बनाएगा तो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, केवल आंसर बताते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको बन जाएगा आसानी से। करेक्ट आंसर इसका 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 94 नंबर। ये भी देखिए, ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला है पर रखिएगा, इस क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसको सिद्ध करना पड़ेगा। cot 18 डिग्री इंटू cot 72 डिग्री cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/10 72 डिग्री सेक स्क्वायर 68 डिग्री का संख्यात्मक मान बताना है। 10th में आप लोग पढ़े होंगे त्रिगोमेट्री। इसका मान जो रख दीजिएगा, आसानी से इसका बन जाएगा। इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर 1 आएगा। कितना आएगा? 1। करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 95 नंबर। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में BC के समानांतर एक रेखा DE AB एवं AC में क्रमशः D एवं E पर मिलती है। यदि AD = 4x - 3 सेंटीमीटर, BD = 3x - 1, तो सेमी AE = 8x - 7 सेमी EC है, EC = 5x - 3 सेमी है, तो इस x का मान बताना है। तो देखिए, आसानी से इसको भी बना सकते हैं। 2 त्रिभुज दिया गया, आसानी से उसको बना लीजिएगा। देखिए, फिगर कुछ इस तरह रहेगा। आप लोगों को इस तरफ फिगर आएगा, एक ये त्रिभुज है, एक ये। तो इसको मान लीजिएगा, इसको आसानी से बना लीजिएगा। तो x का मान केवल आंसर बताते हैं। इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा। करेक्ट आंसर इसका भी 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1। करेक्ट आंसर इसका 1 आएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है,
₹14 प्रति किलोग्राम के 69 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण को ₹13.80 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो गया। तो इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा ए। मैथ का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, इस पर आप लोग को जो आएगा वही बनाना है। ज़्यादा जीके जीएस पर ध्यान दीजिए और आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 है। क्षेत्रफल 81 है, 81 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यदि उस तार के अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो उस अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। सिंपली फार्मूला रखिएगा, जो मान देगा उसको रखिएगा। इसका भी आंसर आसानी से आ जाएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 77 आएगा। कितना आएगा? 77। करेक्ट आंसर सी आएगा। तो इसको अर्धवृत्त का परिमाप रख लीजिएगा। परिमाप तो दिया गया है इसमें, उसका फार्मूला रख लीजिएगा, आसानी से उसको बना लीजिएगा। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल रखें, मान रखिएगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 πr²। इस पर रखिएगा मान, आसानी से बना लीजिएगा। अगला 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक समबाहु त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग 1440 है। 1440 है, तो तदनुसार उस बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी? बताइए कितनी होगी। तो मान के इसको बनाएगा। माना सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या n मान लेंगे। कितना मान लेंगे? इसको n मान लीजिएगा। कितना? n मान लीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग n मान लिए, तो ये हो जाएगा 2n - 4। 2n - 4 इंटू कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। इक्वल टू कितना दिया गया है? 1440 दिया गया है। 1440 दिया गया, तो ये हो जाएगा 2n - 4 इक्वल टू 16। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसको याद रखिए। इसको कटा देंगे 90 से। 1440 को कटाएंगे, 16 बार में कटेगा। तो देखिए, इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा। इसमें जोड़ दिएगा, ये माइनस में है 4 दिया जाएगा। तो 2n इक्वल टू 16 + 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n का मान 20 आएगा। सॉरी 20 नहीं आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा? 10। n का मान 10 आएगा। इसको आसानी से बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 3 के पावर 1/3 प्लस 3 के पावर -13, तब 3x² - 10 का मान बताना है। तो इसका मान आसानी से बना सकते हैं। तो इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा। इसका देखिए कितना आ जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आएगा 9x। कितना आएगा? 9x। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, राहुल ने दो साइकिलें कुल 1500 में खरीदी। उसने एक साइकिल 2000% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, क्रय मूल्य का फॉर्मूला रखिएगा, आसानी से उसको बना लीजिएगा। करेक्ट आंसर बताते हैं। इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। कितना आएगा? ऑप्शन डी आएगा 600। कितना आएगा? 600। तो आज हम लोगों ने सेट 4 देख लिया। पिछले 3 सेट बताए हैं, उसको आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप लोग प्लेलिस्ट बन चुका है, उसको आप लोग जाकर रिवीजन फटाफट कर लीजिए। साथ में गुरु रहमान सर का वॉल्यूम 2 का भी और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं। और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, खान सर का जो टोनिक बैच ऑफलाइन चलाया गया था उसका ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज करा दिए हैं। तो सभी आप लोग ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में हूबहू आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। सबका प्लेलिस्ट बन चुका है अलग अलग, आप लोग देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नए वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग।